किसान भाइयों नमस्कार। यूपी सीएसआर के इस कार्यक्रम में आप सभी किसान भाइयों का बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, आज हम जहां खड़े हैं ये गन्ना किस्म कोसा 18231 है और ये शरदकालीन गन्ना बुआई का ये प्लाट है। और मैं यहाँ पे सिर्फ आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि उत्पादन की जो कुंजी है वो ये है कि आपके खेत में गन्नों की संख्या कितनी है। और गन्ने की संख्या इस बात पे निर्भर करती है कि आपके गन्ने का जमाव कैसा है। अब ये थोड़ी सी मैं इसकी गणित इस प्लाट की मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये शरदकालीन गन्ना बुआई का प्लाट है और इसमें सिंगल बड से नर्सरी तैयार करके एक एक पौधे की रोपाई की गई थी। अब आप यहाँ पे देखें कि ये पूरी एक लाइन जो है ये 50 मीटर लंबी लाइन है, यहाँ से लेके और पीछे 50 मीटर लंबी लाइन है। और एक एक आँख के टुकड़े की जो नर्सरी तैयार की गई थी, जो पौध तैयार की गई थी, वो हमने एक एक फीट पे लगाया। आप यहाँ पे स्पष्ट देख सकते हैं कि देखिए एक पौध यहाँ लगाई गई, एक पौध यहाँ पे लगाई गई, एक पौध यहाँ पे लगाई गई। आप ध्यान से देखिएगा और एक एक फीट पे ये पौध लगाई गई। अब एक पौध से कितने गन्ने बने हैं, ये मैं केवल गन्ने की बात कर रहा हूँ, टिलर्स की बात तो कर ही नहीं रहा हूँ, कल्लों की बात नहीं कर रहा हूँ। एक पौधे से 1 2 3 4 5 6, ये देखिए 6 गन्ने बने हैं। गन्ने की एक पौध से, गन्ने की जो एक आंख है उससे 6 गन्ने ये बने हैं। और इनमें अभी अगर आप देखें तो 1 2 3 4 5 6 पोरियां अभी बन गई है, 5 से 6 पोरी अभी बन गई है। अगर एक गन्ने में 20 पोरी माने अर्थात 20 बड अगर माने तो 20 छक्का 120, अर्थात जो हमने एक आंख लगाई उससे हमको 120 आंखें मिलेंगी। तो ये तो बात हो गई कि हमारी जो सिंगल बड विधि से नर्सरी तैयार करके एक तो हमारा बीज कम लगा और उससे हमारा जो मल्टीप्लिकेशन है, अगर हम 20 से 18 भी मान लें तो भी हमें एक पौधे से मिनिमम आपको 100 आंखें मिलनी ही मिलनी है। ये मैं कई बार अपने लेक्चर में, सैकड़ों बार लेक्चर में ये बता भी चुका हूँ, लेकिन कई बार किसान भाइयों को लगता है कि ये तो बातें ऐसे ही हो रही हैं। लेकिन आज इसी को चरित्रार्थ करने के लिए मैंने ये खेत में आपको दिखाने का प्रयास किया है। ये आप देखिए कि एक पौध ये लगी और एक पौध ये दूसरी है। इसमें भी आप गिन लीजिए पौधों की संख्या कितनी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसमें 10 गन्ने बने हैं। ये कल्ले तो छोड़ दिया मैंने, कल्ले जो है वो छोड़िए, इसमें 10 गन्ने हैं। तो आप सोच लीजिए कि कितने गुना मल्टीप्लिकेशन हो गया। अगर 20 अगर बड मान लें तो 20 दहम 200 हो गया। तो ये तकनीकी, अब जो एक तो ये हो गया कि आपको कम बीज में अधिक से अधिक आपका बीज तैयार होगा। दूसरी चीज उत्पादन की अगर बात करें, आप देखिए कि कितने, अगर हम सिंगल बड विधि से पौध तैयार करके एक एक फीट पे लगाते हैं तो आप देखिए कि अभी से ये गन्नों की मोटाई और चारों तरफ इनके फैलने का पूरा जगह भी मिल रहा है और सभी गन्ने लगभग एक समान मोटाई के हैं। अब अगर ये तो बीज की बात हो गई, अगर उपज की बात करें हम, तो हम अगर देखें तो 1 मीटर में हमारे कितने गन्ने बन रहे हैं, जरा नापो भाई 1 मीटर। एक मीटर में कितने गन्ने, अगर हम इसकी उपज की अब बात करें तो उधर से नापो। एक मीटर में ये देखिए 3, ठीक है, 3 पौधे हमारे आए हैं, 3 साढ़े 3 पौधे, तीनों में गिन लो। इसमें तो 6 है, इसमें 10 6 16 और इसमें 9 है। तो 10 6 16 और 4 20 5 25, 1 मीटर में 25। मैं कहता हूं कि एवरेज अगर हमारा केवल 20 गन्ने का भी हुआ, इधर भी 1 मीटर में नाप लो जरा, इधर भी 1 मीटर नापो।
यहाँ 26 है, आगे बीच में वहाँ पे थोड़ा सा गैप है। तो अगर हम एवरेज 20 का भी अगर मान लेते हैं तो आप 50 मीटर लंबी लाइन है तो 1000 गन्ने केवल हुए। ये मैंने केवल गन्ने गिने हैं, टिलर्स नहीं गिने हैं। और 50 मीटर लंबी लाइन है, मिनिमम अगर 1000 गन्ने भी हुए और एक गन्ना हमारा 1 किलो का हुआ, हालांकि जिस तरीके से गन्ने की बढ़वार है, गन्ने की मोटाई है, कोई भी गन्ना हमारा 1.5-2 किलो से कम नहीं होगा, लेकिन मिनिमम अगर 1 किलो का भी हम एक गन्ना मान लेते हैं तो एक लाइन से हमें 10 कुंटल गन्ना मिलेगा। और 1 एकड़ में अगर 5 फीट की दूरी पे हम गन्ने की बुआई करते हैं तो 52 लाइनें होती हैं, और एक लाइन में अगर 10 कुंटल हुआ तो 1 एकड़ में 520 कुंटल। तो सीधे सीधे आपकी 500 कुंटल 550 कुंटल पैदावार आपकी इस विधि से हो जाएगी। और जहाँ पे हम 1 एकड़ में 20 कुंटल बीज लगाते हैं, 18 कुंटल 20 कुंटल बीज लगाते हैं, वहाँ पे 1 एकड़ में 7 से 8 कुंटल बीज इस विधि से लगता है। सिंगल बड विधि से नर्सरी अगर आप तैयार करते हैं तो एक तरफ तो बीज हमारा कम लगा और पैदावार भी हमारी अधिक मिली। तो ये दिखाने का हमारा मकसद ये है। और दूसरी चीज़, ये 18-231 वैरायटी है। आप देख लीजिए कि अभी से 6-6, 7-7 गन्ने बन गए हैं। इसमें जो पोरी फार्मेशन हो रही है, केन फार्मेशन इसमें शुरू हो गया है और आटम का प्लाट है, ये 6-6, 7-7 पोरियाँ बन गई हैं। तो ये वैरायटी अच्छी है। आप दूर देख सकते हैं कितनी हाइट अभी ले रहा है जून महीने में ही। आज हम बात कर रहे हैं 19 जून की बात कर रहे हैं, जबकि अभी गन्ने की बढ़वार का तो सबसे पीक पीरियड बचा ही है। जुलाई, अगस्त और सितंबर, ये गन्ने की बढ़वार का सबसे पीक पीरियड होता है। आप जानते हैं कि जुलाई, अगस्त और सितंबर में गन्ना प्रति सप्ताह 4.9 इंच की दर से बढ़वार करता है। तो अभी तो ये बढ़वार है, जुलाई, अगस्त, सितंबर में इस गन्ने की क्या बढ़वार होगी आप स्वयं आकलन कर सकते हैं। मेरा बताने का सिर्फ एक मकसद है कि अगर आपके खेत में जमाव बेहतर है और गन्नों की संख्या अगर अच्छी है, और गन्नों की संख्या सिमेट्रिकल आपकी तब हो पाएगी जब आप इस विधि, सपोज करिए यहीं पे अगर हमने यहीं पे टुकड़े रख दिए होते, 2-2, 3-3 टुकड़े यहाँ पे रख दिए होते, 3-3 आँख के टुकड़े, तो हो सकता है कि 2 आँखें यहीं पे जम गई हो, यहाँ पे गैप हो, और 2 आँखें 3 आँखें यहाँ पे जम जाए। लेकिन जब हम एक एक पौधे की बुआई करते हैं, रोपाई करते हैं, 1 फीट पे यहाँ किया, 1 फीट पे यहाँ किया, तो यहाँ से जितने कल्ले निकले उनको पूरा निकलने का जगह मिलता है, उनके गन्ने की मोटाई को पूरी जगह मिलती है। और ये देखिए पूरी जगह अभी बची हुई है। तो अगर इस विधि से ये भी आराम रहता है कि जितने गन्ने निकलेंगे वो सबको बढ़वार का सबसे अच्छा मौका मिलता है। तो सिंगल बड विधि से रोपाई करने का एक फ़ायदा ये भी है कि सभी गन्नों में यूनिफॉर्मिटी होती है, और जिसकी वजह से हमारे प्रत्येक गन्ने का वजन अच्छा होता है और बढ़वार अच्छी होती है। तो सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि आप अपने गन्ने का जमाव बेहतर करिए, और गन्ने में गन्नों की संख्या अगर आपके पर्याप्त है। होता क्या है कि जमाव कई किसान भाइयों का बहुत कम होता है, 30%, 40%। उस समय उनको लगता है, बाद में जब पत्तियां आती हैं, पत्तियां फैल जाती है, पूरा खेत भर जाता है, तो उनको लगता है कि हमारा जमाव तो 80% है। 80% नहीं है। आपकी उपज इस बात पे निर्भर करेगी कि आपके खेत में गन्नों की संख्या कितनी है, इस बात पे डिपेंड करेगी। तो आप सबसे ज़रूरी चीज़ ये है जमाव, और उसके बाद गन्नों की संख्या मेंटेन करना, फिर आपको उपज लेने से कोई रोक नहीं सकता। बहुत बहुत धन्यवाद। अगले एपिसोड में एक नई वैरायटी के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।